मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीएस गाथा पर। तो एक दो दिन से मैं काफ़ी बिजी था, इसलिए जो है व्यस्तता ज़्यादा थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा लेक्चर है ये उत्तराखंड एपीओ या जो उत्तराखंड पीसीएस निकला हुआ है लोअर का, उसके लिए ये प्रमुख त्यौहार और मेला, उत्तराखंड के जो प्रमुख त्यौहार और मेला कौन कौन से, क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है तो उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, पहला जो मेला है उत्तराखंड का, मेला नहीं सॉरी, ये त्यौहार के बारे में, मेला इसके बाद आएगा। त्यौहार है, पहला त्यौहार है हरेला त्यौहार। हरेला एक वनस्पति होती है उत्तराखंड में। तो यह श्रावण मास की संक्रांति को लगता है। ठीक है ना, श्रावण मास माने सावन। सावन का मतलब ये इस समय जो सावन चल रहा है, आज है 20 अगस्त सन 2021। तो श्रावण का मतलब होता है सावन। ठीक है ना, श्रावण मास में चल रहा है, बरसात का महीना। कुमाऊं में यह जो है हरेला त्यौहार मनाया जाता है और शिव पार्वती गणेश और कार्तिकेयन की पूजा होती है। ठीक है ना, पूरे शंकर भगवान की फैमिली की पूजा होती है हरेला त्यौहार में। और जो है और एक वनस्पति काटा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फूल संग्राद और फूल देई, या तो उसको फूल देई कहिए या तो फूल संग्राद कहिए। यह एक त्यौहार है, यह वसंत के आगमन का त्यौहार है। यह वसंत के आगमन का त्यौहार है, मतलब ये जो होली के इर्द गिर्द जो हम लोग मनाते हैं, मनाया जाता है, आप समझ लीजिए होली के इर्द गिर्द मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है 1 महीने तक चलता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। इस त्यौहार में बच्चे टोकरी में फूल भरकर सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हुए घर घर जाकर उनकी देहरी माने, देहरी मतलब आप समझिए, देहरी पर फूल चढ़ा। देहरी का मतलब होता है जो मेन दरवाज़ा होता है घर का, जो मुख्य दरवाज़ा होता है। तो ये चौखट है। ठीक है ना, जैसे ये दरवाज़ा है, अगर ये दरवाज़ा है, ठीक है, आपका ये डोर है, तो डोर के नीचे जो है, आजकल तो चौखट ख़त्म कर दिया गया जो शहरों में बनते हैं, लेकिन यहाँ पे एक लकड़ी होती है नीचे, ठीक है, जिसमें दोनों फाटक आके लड़ते हैं, तो इसको देहरी कहा जाता है। तो देहरी पे जो है फूल चढ़ाते हैं और मंगल कामना की गीत गाते हैं। ठीक है, ये देखिए तीसरा त्यौहार है चौनतौले त्यौहार है। चौनतौल त्यौहार है। ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा उतना बढ़िया हो नहीं पा रहा है। ये चौनतौल त्यौहार है ये। तो पिथौरागढ़ में चैत्र मास में यह त्यौहार मनाया जाता है, जो हिंदी का जो महीना होता है चैत बैसाख, ठीक है ना, उसमें मनाया जाता है। स्थानीय देवता देवल समेत का नाम है, ये पूरा नाम है ये देवल समेत। ये देवल अलग है, समेत अलग नहीं, ये देवल समेत की पूजा अर्चना की जाती है। देवल जो है शिव के अंश माने जाते हैं, यानी कि शिव का ही एक रूप माना जाता है पहाड़ों में। चौनतौल प्रत्येक दूसरे या तीसरे वर्ष मनाया जाता है। ये जो त्यौहार मनाया जाता है प्रत्येक दूसरे या तीसरे वर्ष मनाया जाता है। तो आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा, ऐसा क्यों? हो सकता है ग्रह नक्षत्रों के कारण। ठीक है ना, ग्रह नक्षत्रों के कारण जो है ये ऐसा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठू एक त्यौहार है, ये ठ है, ये थोड़ा सा मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ। ठ से ठठेरा, आठू त्यौहार है ये भाद्रपद में, यानी कि भाद्रपद माने भादो, जिसको अगस्त का महीना कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में। इसमें शंकर पार्वती की पूजा होती है। सावन भादो जो है ये बरसात के महीने हैं, सावन भादो आषाढ़, ठीक है ना, ये बरसात के महीने हैं। तो भाद्रपद माने भादो में मनाया जाता है। अब चलिए, अब अगला जो त्यौहार है ये बीरुड त्यौहार है। बीरुड पंचमी है, भाद्रपद में मनाया जाता है, यानी कि भादो अर्थात अगस्त में कुमायूं में मनाया जाता है। कुमायूं जिला जो है 5 तरह के अनाज की पोटली बनाकर गणेश
महेश की, गौरी महेश की पूजा की जाती है, कैसे गौरी महेश, ठीक है ना, ये गौरी महेश। तो जैसे लोग कहते नहीं है 7 जन्मों में हमारा साथ रहेगा, 7 जन्मों तक पति पत्नी का साथ रहता है, तो जैसे पार्वती हो गई, गौरी हो गई, सती हो गई, तो ये शंकर जी के जो सब ये अलग अलग जन्म की जो है ये सब पत्नियां थीं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इसको। गौरी गौरी गणेश की पूजा की जाती है। कई स्थानों पर सर 8 कहते हैं, कई स्थानों पर इसे 8 भी कहा जाता है, ठीक है ना, ये देख लीजिए। या इसी का एक रूप है विरुड पंचमी, 8 या 8, इसी का एक रूप, 8 का ही रूप है विरुड पंचमी। कई स्थानों पर इसको 8 कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिखौती, बिखौती माने बैसाख, बैसाख का मतलब होता है जेठ बैसाख, जेठ बैसाख आषाढ़। तो जेठ बैसाख जो है ये गर्मी, जून जुलाई वाला जो महीना आता है, अप्रैल मई जून वाला जो महीना आता है ये गर्मी का है। बैसाख माह में कुमाऊं में मनाया जाता है। गेहूं की बालियों की पूजा की जाती है, गेहूं के बालियों की पूजा की जाती है, गेहूं कटने वाला होता है, ठीक है ना, तो गेहूं कटने से शुरू हो जाता है। अप्रैल 14 अप्रैल या 15 अप्रैल से गेहूं की कटाई जो है शुरू हो जाती है। अप्रैल महीने में ही अब तो हाइब्रिड गेहूं आ गए हैं, तो थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, अप्रैल महीने में ही शुरू हो जाता है। बग्वाल, एक है त्यौहार बग्वाल, दीपावली के दिन मनाया जाता है। इसको स्थानीय भाषा में बग्वाल कहते हैं। एक दीपावली के दिन एक दूसरे प्रकार का त्यौहार होता है। इस दिन गांव के नवयुवक हाथों में मसाल लेकर भैला खेलते हैं। जैसे मान लीजिए कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, गुल्ली डंडा हो गया, लोग खेलते हैं गांव में अक्सर। तो उसी तरीके से एक भैला इनका होता है, भैला एक त्यौहार एक कोई कला होगी जो खेलते हैं दीपावली के दिन बग्वाल में। बग्वाल दीपावली के दिन बग्वाल त्यौहार मनाया जाता है और उसी दिन ये लोग भैला एक गेम होता है उसको खेलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खतडुआ, खतडुआ ये सब थोड़ा सा उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाका है, थोड़ा सा आदिवासी इलाका है, तो ट्राइब जो एरियाज हैं तो उनके जो त्यौहार होते हैं वो भी थोड़ा सा नाम उनका उतना बढ़िया से हम लोग ले नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरी भाषा से डराइव नहीं हो पाते हैं। एक ड्राइव होता है, एक डिराइव होता है, एक डिराइव शब्द है अंग्रेजी का, इंग्लिश का, तो उतना बढ़िया हो नहीं पाता है। तो आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अपनी बेहतर करिएगा समझने के लिए। ये अश्विन माह, 17 सितंबर, अश्विन माह मतलब हिंदी में ये हिंदी महीना है अश्विन। 17 सितंबर को कुमाऊं में मनाया जाता है। त्यौहार अधिकतर जो है ये कुमाऊं में मनाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से पशुओं का त्यौहार है, ठीक है ना, यह मुख्य रूप से जो है पशुओं का त्यौहार है। पूछा जा सकता है कि खडुआ क्या है। खडुआ त्यौहार मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो पशुओं से संबंधित है। यह जाड़े के आगमन की सूचना देने वाला त्यौहार है, ठीक है ना। इसमें से इस त्यौहार में जो है कुछ धतूरा या भांग तोड़ करके उसको पीस करके जो है पशुओं के चारों ओर घुमाते हैं, ठीक है, जिससे प्रकृति का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे, इसलिए मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है बाझर, बाझर माने सीधे सीधे समझ लीजिए वर्षा। वर्षा ऋतु में मनाया जाने वाला यह त्यौहार थारू जनजाति की औरतों के बीच बहुत प्रचलित है। तो ये जो बाझर त्यौहार है इसको थारू जनजाति के लोग बहुत मनाते हैं, ठीक है ना। थारू एक बहुत बड़ी जनजाति है उत्तर भारत में, उत्तराखंड में ही नहीं उत्तर भारत में भी बहुत बड़ी जनजाति है। इस त्यौहार में पीपल के पेड़ के नीचे भोजन पकाया जाता है। इस त्यौहार में पीपल के पेड़ के नीचे भोजन पकाया जाता है। जैसे हम लोग जब बच्चे थे, जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं जानते होंगे कि जब हम लोग बच्चे थे तो थोड़ा सा जब कार्तिक महीने में जो है आंवले के पेड़ के नीचे गांव की औरतें जो है खाना बनाती थी, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी जैसे मैदानी क्षेत्रों में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में भी ये प्रचलन था कि आंवले के पेड़ के नीचे 15 दिन जो है भोजन बनता था, लेकिन अब वो प्रथा समाप्त हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिखौटी या विषुवत संक्रांति, विषुवत संक्रांति, संक्रांति का मतलब क्या होता है बता रहे हैं आपको हम। मध्य अप्रैल से पर्वतीय लोगों द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। व्हाट इज संक्रांति? संक्रांति का मतलब होता है
संक्रमण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, मूव टू अदर प्लेस टू एन अदर प्लेस। या ये देखिए जैसे विषुवत रेखा है, तो 0 डिग्री की रेखा है विषुवत रेखा, ठीक है ना। विषुवत रेखा जिसको कहते हैं, इसी को कहते हैं 0 डिग्री की रेखा। जब सूर्य उत्तरायण होता है या दक्षिणायन होता है, सूर्य जब या ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक है, जब सूर्य इधर से इधर आएगा या इधर से इधर जाएगा तो इसको कहते हैं संक्रांति। विषुवत रेखा विषुवत संक्रांति कहते हैं, ठीक है ना। सूर्य का विषुवत रेखा के उत्तर जाना या दक्षिण आना, यह विषुवत संक्रांति है। यह मध्य अप्रैल में पर्वतीय लोगों द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। हरियाला त्यौहार जो जुलाई माह में मनाया जाता है, ठीक है, फेमस त्यौहार है ये उत्तराखंड का। वट सावित्री ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में, जेठ, ठीक है ना, ये ज्येष्ठ लिखा है। ज्येष्ठ का मतलब होता है जेठ महीना। जेठ का मतलब हिंदी में जून, ठीक है ना, मई जून का जो महीना होता है जेठ जिसको कहते हैं। कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन, अमावस्या का मतलब क्या होता है, जिस दिन काली रात हो, ठीक है ना। अमावस्या के दिन पूर्णवासी और अमावस्या, पूर्णवासी का मतलब होता है पुण्यवासी, या पूर्णवासी का मतलब जिस दिन पूरा फुल मून होता है, और आज अमावस्या का मतलब जिस दिन मून न हो, एकदम आकाश एकदम काला हो, चंद्रमा न हो आकाश में। सुहाग के लिए महाव्रत मनाया जाता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अगर आप मंदिर जाते होंगे तो देखते होंगे कि ये पेड़ की, जो एक पेड़ होता है कोई भी, पीपल का हो या बरगद का हो, वट का मतलब होता है बरगद, वट का मतलब है बरगद का पेड़। तो आप देखते होंगे एक पेड़ होगा ऐसे, तो उसके चारों ओर जो है धागा बांधा रहता है, बहुत सारे धागे बांधे रहेंगे। लोग मन्नत मानते हैं ईश्वर से, क्योंकि हम लोग प्रकृति प्रेमी हैं, इस हिंदू जाति प्रकृति प्रेमी है, इसलिए उसके बहुत सारे भगवान हैं, ठीक है ना। तो आप देखते होंगे तो वह वट सावित्री का वृक्ष होता है, वट सावित्री का त्यौहार होता है, जो ये लोग जो धागा बांधते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मेला। आप समझिए मेला हमारे भारतीय जो जनमानस है, या भारत जो क्षेत्रफल है हमारा, भारत देश है, मेला का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मेला क्यों मनाते हैं? मेला सिर्फ जो है नाच गाना या मनोरंजन के लिए नहीं मनाया जाता है। मेला मनाया जाता है कि जैसे पुराने समय में, आज जैसे कोरोना काल है तो मोदी जी ने कहा कि इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जा रहा है, हर साल जो है बजट घोषित किया जाता है। तो मेला जो है पुराने समय में जो है हिंदुओं का बजट निर्धारित करता था। मेला त्यौहार से ठीक पहले मनाया जाता है, ठीक है ना, जिससे लोगों के पास पैसा आ सके, मेला लोग अपना सामान बेच सकें, खरीद सकें, इकोनॉमी में बूस्ट आ जाए, ठीक है ना, इसलिए मेला मनाया जाता है। अब मेला लोग सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, लड़ी घूरा का मेला, ये देखिए लड़ी घूरा का मेला। कार्तिक जिसको कार्तिक कहें या कार्तिक कहें, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा का मतलब होता है जिस दिन सूर्य जो है चंद्रमा जो है पूरा खिला रहता है, पूरा मून निकल आता है आकाश में, के दिन चंपावत के बाराकोट में पंपदा देवी के मंदिर में लगता है ये जो मेला है। आठू मेला जो है चैत्र माह के अल्मोड़ा में, चैत्र माह में अल्मोड़ा में लगता है। इस मेले में पशु बलि की परंपरा है, ठीक है ना। तो पहाड़ों में जो लोग रहते हैं हिंदू लोग, उनमें अक्सर पशु बलि की परंपरा है। नेपाल है, उत्तराखंड है, ये पाया जाता है। बकरी मुर्गी का ही सब देते हैं पशु बलि। श्रावण माने सावन, सावन का मतलब भगवान शंकर वाला दिन, बरसात का महीना। जागेश्वर में जटगंगा घाटी में शिवरात्रि और श्रावण में लगता है, शिवरात्रि में लगेगा और श्रावण के महीना में। शिवरात्रि का मतलब है जो आप समझ लीजिए जनवरी के महीने में लगता है। जागेश्वर ज्योतिर्लिंग में 12 मंदिरों का समूह है। एक ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग आप लोग जानते होंगे,
सुना भी होगा। तो 12 ज्योतिर्लिंग बनाया गया। जैसे अगर आप देखें तो जो इंडिया है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से उसको देखिएगा, जो भारत है हमारा, ठीक है ना, ये जो भारत है इसमें 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में जो है चारों ओर इनको मतलब हिंदुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करने के लिए, कि जिससे लोग एक दूसरे को जाने और राष्ट्र में एकता बनी रहे, इसके लिए 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। आप ये देख रहे होंगे जैसे कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर है, अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जैसे जम्मू कश्मीर है, अगर वहाँ पे अमरनाथ की यात्रा न होती तो जम्मू कश्मीर आज के बहुत साल पहले ही हमारे हाथ से निकल चुका होता, ठीक है ना। तो वहाँ पे वहाँ तक हिंदुओं को ले जाना जिससे उनमें राष्ट्र की भावना बनी रहे, इसलिए जो है ये ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। आप इसको मर्मभूत को समझिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे जगेश्वर ज्योतिर्लिंग में 12 मंदिरों का समूह है। यहाँ पे श्रावण मेला मनाया जाता है। दूनागिरी मेला, दुर्गा मंदिर रानीखेत पर नवरात्र का मेला है ये दूनागिरी, ठीक है। गणनाथ मेला अल्मोड़ा में गणनाथ मंदिर के पास अक्टूबर नवंबर में लगता है। गणनाथ मेला कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में, 50-60 किलोमीटर दूरी पर है ये अल्मोड़ा से। कासर देवी मेला अल्मोड़ा में लगता है, ठीक है। सुरकंडा देवी या सुरखंडा देवी, ये सुरकंडा है या सुरखंडा, ये कंडा लिखा है या खंडा, ठीक है ना, कहीं कहीं खंडा लिखा हुआ है। सुरकंडा या खंडा देवी, यह माँ दुर्गा का मंदिर है, मसूरी में है, ठीक है ना, मसूरी से कुछ दूरी पर है ये। लखवाड़ा मेला, लखवाड़ा मेला ये चकराता क्षेत्र है मसूरी के पास, सितंबर अक्टूबर में लगता है। ग्रामीणों के बीच बहुत प्रसिद्ध है ये चकराता मेला जो है। मेला क्यों लगता है? इकनॉमी में बूस्ट देने के लिए, इसलिए मेला लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बगवाल मेला कुमायूं में रक्षाबंधन पर जो है मेला जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना, रक्षाबंधन पर जो है यह मेला सेलिब्रेट किया जाता है। सोमनाथ मेला मासी अल्मोड़ा शिव मंदिर में विषुवत संक्रांति पर मनाया जाता है। ये सोमनाथ मेला जो है अल्मोड़ा में है, ठीक है, मनाया जाता है। जौल जीवी मेला पिथौरागढ़ कार्तिक माह में मनाया जाता है। कार्तिक या जौल जीवी स्थान पर है ये, ठीक है, इसी के नाम पर ये जौल जीवी रखा गया। थल मेला पिथौरागढ़ में बालेश्वर थल मंदिर के पास। चैती मेला कुशीपुर रामनगर, अब जो उत्तराखंड के रहने वाले हमको बताएं ये कुशीपुर रामनगर रेल मार्ग कहाँ पर है, ठीक है, इतना तो कम से कम बता ही दें। कुशीपुर रामनगर रेल मार्ग के पास कुंडेश्वरी देवी या बाला सुंदरी, कुंडेश्वरी देवी या बाला सुंदरी देवी मंदिर के पास मनाया जाता है, जो कुमायूं के चंदवंशीय राजाओं की कुल देवी हैं, ठीक है ना, बाला सुंदरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। झंडा मेला सिख गुरु राम राय के देहरादून आगमन पर होली के छठे दिन मनाया जाता है ये झंडा मेला। तो भाई जिनको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नीलकंठ मेला ऋषिकेश नीलकंठ महादेव मंदिर पर मनाया जाता है, थोड़ा दूरी पर है ये, वहीं पर मना, पहाड़ी पर है। नंदा देवी मेला कुमायूं के राजा कल्याण चंद्र ने 16वीं सदी में नंदा देवी मेला की शुरुआत की थी, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, नंदा देवी मेला पूछा जा सकता है किसने शुरुआत की? कल्याण चंद्र ने शुरुआत की थी 16वीं सदी में। कंडाली मेला धारचूला के चौंदास क्षेत्र के जनजातियों द्वारा यह मनाया जाता है। गेंद या गिंदी मेला या गढ़वाल में जो है मनाया जाता है, ठीक है। बस ये 2 मेला और है। देवी धुरा मेला प्रत्येक पूर्णवासी को, पूर्णवासी का मतलब होता है जिस दिन फुल मून आ जाता है, ठीक है ना,
फुल मून जिस दिन आ जाएगा उस दिन मनाया जाता है। पिथौरागढ़ में है ये। अब पिरान कलियर का मेला जो है ये रुड़की में मनाया जाता है। तो मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। यहीं तक आज का वीडियो है। आप लोग इसको देखिए, एंजॉय करिए। नमस्कार।